Today we will start exercise 22C of chapter heights and distances. Heights and distances. From Selina Concise for class 10th for ICSE. Here first sum. Find AD. क्या find करना है हमने? AD we have to find. First of all, we can draw the figure. AE DCB. This angle is given 32 degree. This is given 5 meter. CD is given 20 meter. Find AD. AD we have to find. So yes, just wait. Prachi. Yes, sir. जो साइड बेटा हमने फाइंड करनी है that is taken as x. Okay, AD we have to find. That's why we have to take it as x. This is 5. Then what is ED? Yes, 5. Prachi? 5 meter. Then what is AE? X minus 5. Yes, very good. This is 20. Then BE is also 20. 20. In this right angle triangle, you can apply. Yes, Prachi, मैं क्या लिखूं? What I have to write down? बताइए मुझे. हमने 2 एक्सरसाइजेस करनी है. अब ये एक्सरसाइज आप सबने मुझे करवानी है. Yes, Prachi. We have to find x. So how we can find x? AE by Yeah. AE by EB. Yes. BE or EB. A is perpendicular base or hypotenuse. Perpendicular. And BE. Base. P upon B is Tan 32. yes, tan 32. AE is given x minus 5 and BE is 20. tan 32 हम पीछे से टेबल में से देखेंगे बेटा वैल्यू. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. tan 32 कितना गिवन है हमें? 0.6249. This one x minus 5 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना प्राची? हाँ सर. तो what we get? x minus 5 is 2 9s are 18, 1 carry, 8 1 9, 2 2s are 4, 6 2s are 12. डेसिमल यहां पे लगेगा, मतलब 12.498 मीटर. तो x कितना आ जाएगा? 12.498 minus 5 become plus 5 on this side. Okay, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्राची? 17.498 मीटर. तो दिस therefore x को क्या लेट किया था हमने? AD लेट किया था ना. तो AD की वैल्यू क्या आ गई? 17.498. दिस इज द मीटर. साथ में डाल देना आंसर. अगर हम ये मीटर नहीं डालेंगे तो हाफ मार्क कट हो जाएगा. ओके, तो नाउ सेकंड सम. क्वेश्चन नंबर 2. इन द फॉलोइंग फिगर, इसका सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी पढ़ा है अभी. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है हमारे पास. इसमें क्या है हमारे पास? This one. Good evening, sir. Good evening, beta. ADCB. This is given 30 meter. This angle is given 48. And one more thing, AC is equal to given BC. AC and BC are given equal. So, Rishabh, how we can find? We have to find AD. AD is to be taken as
x, AD को हमने x ले लिया। सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना है ऋषभ, तो कैसे फाइंड करेंगे हम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इप्शिता। यस सर ये कौन सा सम करा रहे हो वैसे? हाँ जी बेटा। सर सर हाँ जी बोलिए ऋषभ। x/30। नो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? हाउ वी कैन फाइंड दिस सर एंगल? सर एक बार कंडीशन फिर से बता दो प्लीज। इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बेटा, ये हमने AD फाइंड करना है। ये 48 एंगल गिवन है, AC एंड BC आर गिवन इक्वल, और ये 30 गिवन है। देखो बिगर ट्रायंगल में अगर B एंगल पता होगा तो AD अपॉन AB करके AD की लेंथ आ जाएगी ना, यस सर। क्योंकि स्मॉलर ट्रायंगल में तो कोई साइड गिवन ही नहीं है, सिर्फ ओनली एंगल है, तो उससे नहीं कर सकते हम फाइंड। सर मैं ट्राई करूं? हाँ कलंदर, सर 180 माइनस 48 कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल आएगा, हमें ये वाला चाहिए। हाँ अब सर। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना। इन ट्रायंगल ACB, AC इज इक्वल टू BC, 9th में हमने किया था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसके अपोजिट Yes, ये वाला sir. एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना आपस में। एंगल CAB is equal to angle ABC. Reason is isosceles triangle property. Angles opposite to equal side of a triangle are also equal. अब इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना ऋषभ? यस और नो? किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. किसके इक्वल? एंगल BAC प्लस एंगल ABC. Reason is exterior angle property. Okay? आज कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं आया? हाँ, तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं ना? एमान रजवी, आर यू लिसनिंग? नो। हाँ जी बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद ये दोनों फाइंड करेंगे। अब ये चीज आ गई बेटा, एंगल ACD कितना है हमारे पास? 48 है। BAC को मैं इसके इक्वल कर चुका हूं, तो BAC को ABC लिख देंगे। ABC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABC, 2 एंगल ABC is equal to 48, and angle ABC we get 48 upon 2, इसको कट किया 24, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 24 डिग्री आ गया। अब इस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, AD upon AB, AD upon AB, because AD we have to find. तो यहां पे ऋषभ, what is AD? ऋषभ? No. रौनक, what is AD? Perpendicular base or hypotenuse? AD is, and AB is base. Sir, hypotenuse. Oh, sorry, hypotenuse. P upon H is sine. Sine कितना? 24 डिग्री। अब AD को x लेट किया था, AB हमें गिवन है 30, साइन 24 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे पीछे। साइन 24 इज गिवन 0.4067, फर्स्ट वैल्यू जो टेबल में है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। x किसके इक्वल आ जाएगा? 30 इंटू 0.4067, मल्टीप्लाई दीज टू, 3 7 21, 2 कैरी, 18 to 20, 4 3 12, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 12.201 मीटर। देयरफॉर x को क्या लेट किया था हमने? AD लेट किया था ना, 12.201 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? हाँ जी।
सर स्टार्टिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। निकोल यस इतने प्यार से बोलेगी तो मुझे करना ही पड़ेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, BC एंड AC। यहाँ पे कट लगा हुआ है ना निकोल, यस सर तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे ना यस सर आइसोसेल। अब ये वाला एंगल साइड प्रोड्यूस है ट्रायंगल में, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, उसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, दिस प्लस दिस। ठीक है, 48 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये लिखा, साथ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दिया। अब BAC और ABC आपस में इक्वल, CAB और BAC इज द सेम थिंग। BAC को मैंने क्या लिख दिया, ABC लिख दिया, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, प्लस ABC। एंगल ABC प्लस एंगल ABC, 2 एंगल ABC, 2 कहां चला गया नीचे, ये वाला एंगल आ गया 24। अब बिगर ट्रायंगल में बेटा AD जो फाइंड करनी है ऊपर, AB गिवन है नीचे, साइन के इक्वल P/H बना, वहां से x की वैल्यू निकाल ली बेटा हमने। यस सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Now next sum, question number 2, that is different one, figure different सी है। From here perpendicular, from here perpendicular, A B, Sir, can you show the question? yeah sure, just wait, just I have to, मैंने अभी इसका PDF नहीं भेजा है ना, just wait for 2 minutes। PDF भेज दिया था इसका कि नहीं भेजा, नहीं भेजा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है हमारे पास, ये रही फिगर इसकी। In the following diagram, AB is floorboards. AB is a floorboard. PQRS is a cubicle box. PQRS क्या है, cubicle box है। With each edge 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, मैंने 1 1 मार्क कर दिया पेन से। एंगल B 60 गिवन है। Calculate the length of board AB. AB की लेंथ फाइंड करनी है। We have to find AB. देखो ये क्यूब है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना बेटा, बताइए मुझे। Yes, sir. तो एक मिनट, जस्ट वेट। मोहम्मद शेख, सर मुझे मोहम्मद शेख, मोहम्मद आर यू लिसनिंग बेटा? यहां पे देखिए बेटा, चलो मोहम्मद ने नहीं बोलना। शैल, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? शैल, यस सर। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल APQ is equal to angle ABR. Reason is corresponding angles. कौन से एंगल? corresponding angles. is equal to 60 डिग्री हो गया, यहीं पे लिख दिया साथ में 60। अब ये साइड 1 1 1 1 मीटर हमें गिवन है, क्यूब था ना, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 1 1 1 1 होगी। हमने AB फाइंड करना है, तो शैल हाउ वी कैन फाइंड AB? AB कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम? इस ट्रायंगल में बेटा AP/PQ कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल APQ, AP/PQ कर लेंगे ना, तो AP की लेंथ आ जाएगी AP/PQ, दैट इज tan 60। AP एज लाइक PQ की लेंथ 1 गिवन है, tan 60 √3 होता है, तो AP की वैल्यू क्या आ गई? 1 × √3 मीटर। सेम वे इस ट्रायंगल में बेटा यू कैन फाइंड PB। नाउ क्योंकि ये एंगल भी 90 होगा ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल PSB, PB/PS, PB/PS, PB is hypotenuse,
यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, सॉरी। यहाँ पे ना ये हाइपोटेन्यूज था, इन ट्रायंगल ए क्यू पी, AP upon PQ. AP is hypotenuse, PQ is base, H upon B is secant Sir, 60. secant. अब सारे सो रहे हो ना, किसी को नहीं पता चला कि हाँ ठीक है 10 लिख दिया, हो गया, बता दिया करो ना। secant 60, cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 is half, तो उसका रेसिप्रोकल 2। अब ये चीज सीखा करो, मैं कैसे ये 2 निकाल रहा हूँ, secant 60 की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ। मैंने क्या करता हूं मैं, secant 60 है, इसका रेसिप्रोकल secant का cos 60 की वैल्यू sin 30 के इक्वल, sin 30 हाफ का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 2 आ जाएगा ना। तो AP 1 into 2, 2 मीटर आ गई लेंथ। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सी ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PSB में, PB upon PS, PB upon PS, PB is hypotenuse, PS is perpendicular, H upon P is cosecant, cosecant कितना 60। अब PB फाइंड करना है, PS 1 है, cosecant 60 sin 60 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो PB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 से करेंगे तो 2/√3 मीटर आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड AB। AB की लेंथ किसके इक्वल होगी, AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब AP कितना हमने फाइंड किया है 2 मीटर, PB कितना फाइंड किया है 2/√3, यहां से √3 एलसीएम आ गया, 2√3 प्लस 2, यहां 2 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, √3 प्लस 1 अपॉन √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब √3 को पहले √3 से करेंगे, 2 को बाहर ही रख लो, √3 को √3 से करेंगे 3 प्लस √3 को 1 से करेंगे √3 अपॉन 3। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, या एक काम करो, 3 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2, तो AB हमारे पास क्या आ गया, Sir, upon 3. सॉरी अपॉन 3, 4.732 अपॉन 3, मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 1 8 1 9, 9.3 अपॉन 3। तो AB की लेंथ क्या आ गई, 3.1, 16 5 3s are 15, 14 4 3s are 12, approximate 3.154 मीटर, that is the length of AB। समझ आ गया Sir? बच्चे ये? हाँ जी, सर Yes, सर sir. एक बार ऊपर दिखा दो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी बेटा, कुछ भी नहीं है पूछनी है। नहीं सर, बस सर एक मिनट। यहाँ पे, सर ये ये आपने गलत, ऊपर वाली साइड कट क्यों की थी? वो गलत लिख दिया था, H अपॉन B था, मैंने 10 लिख दिया अच्छा था। अच्छा, वेरी गुड। सर हाँ जी बेटा, सर यहाँ पर आपने इन राइट एंगल ट्रायंगल APQ लिखा है, और सर जब आपने दोबारा सॉल्व करा तो सर आपने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल AQP, तो ये सर ले, आपने ये ले, पहले ये वाले ले, ये ले, ये ले, अब ठीक है। सर नहीं सर, वो बात नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि सर हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को सेंटर में लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि नहीं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल का नेम चाहे APQ लिखो, चाहे PQA लिखो, चाहे QAP लिखो, है तो ट्रायंगल वही वाली ना। ओके सर, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कई जगह पे राइट एंगल लिख देता हूँ, कहीं नहीं लिखता, इसका मीनिंग ये थोड़ा है कि वो राइट एंगल नहीं है, हाँ है वो। सर ऑर्डर से, जैसे ऑर्डर नहीं सिमिलैरिटी नहीं में। नहीं, इसमें तो कुछ सर भी दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। ओके सर। यहां से देखो इप्सिता, AP अपॉन PQ करके AP की लेंथ आ गई, PB अपॉन PS करके PB की लेंथ आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास AB की लेंथ आ गई। आया समझ? यस सर, यस सर। सिंपल कैलकुलेशन ही किया, और कुछ नहीं है, ये नीचे इतना बड़ा तभी हो गया कि कैलकुलेशन थी। हाँ ओके जी, सर। हाँ जी बेटा, किसी ने पूछा है कुछ? नो? No, sir. ओके, सर आप ये पूरा एक्सरसाइज करवाओगे या फिर सेलेक्टेड सम्स? जितना हो गया बेटा, ओके सर। सारे सम ही करेंगे, बट उसमें ये है कि जो सेम टाइप के हैं वो मैं छोड़ूंगा, सिर्फ फिगर बना के उसमें एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है सर कल टेस्ट ले लो। कल सैटरडे है, हाँ जी सर कल छुट्टी है। कल तेरी छुट्टी है ना, बाकियों की छुट्टी नहीं है। सर सर, कल सेकंड सैटरडे है, कल सबकी छुट्टी होगी। नहीं है। नहीं सर, सर हमारे नहीं है नहीं सर, होती। हमारी नहीं है। सर हाफ डे है। सर अब हमारे याद तो है, फुल डे होता है। चलो इसमें बीसी फाइंड करना है। देखो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो दिस सम इज सो इजी, ये अपने आप ट्राई करोगे। सर हो जाएगा। सिर्फ हिंट दे देता हूं, बीडी अपॉन एडी करके बेटा बीडी की लेंथ आ जाएगी बिगर ट्रायंगल में, सीडी अपॉन एडी करके बेटा सीडी की लेंथ आ जाएगी, बीडी में से सीडी माइनस कर देना, बीसी आ जाएगा। हो जाएगा ये सम। सर वो एसी भी फाइंड करके कर सकते हैं ना, पहले स्मॉलर ट्रायंगल में एसी फाइंड आउट कर लिया और फिर उसके बाद नहीं होगा हाँ? सर, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल लेनी होती है। सर बीडी की वैल्यू गिवन है। नहीं बेटा, बीडी अपॉन एडी करके बीडी नहीं आएगा, यस बिगर सर। राइट एंगल। और यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल यहाँ पे है तो ये बेस परपेंडिकुलर होगी सीडी, जब छोटे स्मॉलर ट्रायंगल में फाइंड करेंगे सीडी अपॉन एडी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। ओके, यस सर समझ गया। यस सर। नाउ द फोर्थ सम। वैसे अब तो सारे सम तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि सिंगल सिंगल सम भी कर लिया हमने, कोई सम छोड़ा नहीं है। ये 6 मीटर गिवन है, ये भी सेम है, या ए गिवन है या बी, और नेमिंग नहीं की हुई तो नेमिंग मैं अपनी तरफ से कर लेता हूं। ये एंगल 30 गिवन है, यहाँ पे 47 गिवन है। फाइंड ए बी। अब देखो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एपी अपॉन आरपी करके एपी की लेंथ आ जाएगी। यस और नो? यस सर। यहाँ पे पीबी अपॉन पीक्यू करके, बट पीक्यू इज परपेंडिकुलर बिकॉज एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है, दिस इज अ परपेंडिकुलर Yes. अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पीबी आ जाएगा। अब एबी फाइंड करना था, एपी और पीबी को ऐड कर देंगे तो एबी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। फिफ्थ सम, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है, फिगर ही डिफरेंट होगी, सम तो सेम टाइप का ही होगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर इसका रेडियस नहीं बेटा, उसमें अंदर बनेगा ना फिगर। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15, रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द कोड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 131 डिग्री एट द सेंटर। ये कोड है, कौन सी? ए बी। सेंटर सी, सेंटर को सी लिया है, सेंटर सी पे कितने डिग्री एंगल बना रही है बेटा? 131 बना रही है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। देखो ये 15 है, ये 15 है, वी हैव टू फाइंड ए बी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करो? कॉन्ग्रुएंट करो, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल चाहिए। ये दोनों एंगल एसीएम एंड बीसीएम, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी? ये इसके इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन। आरएचएस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्रायंगल सीएम ए एंड सीएम बी, AC इज इक्वल टू AC फर्स्ट थर्ड और CA CB के इक्वल। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। CM CM क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगी साइड। कॉमन। एंड एंगल दिस वन AMC BMC के इक्वल, AMC एंगल BMC के इक्वल, ईच 90। कितना? ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल CMB के। रीजन इज RHS रूल। कौन से रूल से? RHS। तो ये इतना का एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो देयरफॉर एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BCM CPCT। इस एंगल को x ले लें बेटा, कंप्लीट एंगल 1, या जरूरत ही नहीं है x लेने की। नाउ हमें एंगल ACB कितना गिवन है? 131 डिग्री गिवन है।
एंगल एसीबी कितना गिवन है 131। एसीबी को मैं क्या लिख सकता हूं एसीएम प्लस बीसीएम इज इक्वल टू 131। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल एसीएम प्लस एंगल एसीएम इज इक्वल टू 131। टू एंगल एसीएम किसके इक्वल आ गया 131 के इक्वल आ गया, एंड एंगल एसीएम बिकम्स इक्वल टू 131 अपॉन 2। इसको डेसिमल में करो 65.5 डिग्री, ये आया। अब मैं यहाँ पे ना फिगर से सर्कल नहीं बना रहा, सिर्फ आधी फिगर बना रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसके बाद आपने खुद करना है। ये एंगल मेरे पास आ चुका है, ये 90 है, ये 65.5 आया और ये भी 65.5 आया। ये हमें 15 की बना है, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर नहीं है। AM अपॉन, हाँ जी बेटा 2 बजे को ना क्या बोल रहा है उत्कर्ष? और ये रफली फिगर बनाई है समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे होच पोच हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। अब ये 65.5 एंगल AM अपॉन AC करके बेटा AM की लेंथ आ जाएगी। यस बोलिए सर। BM अपॉन BC करके BM की लेंथ आ जाएगी, दोनों वैसे इक्वल आएंगी। तो यहां से बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, AB की लेंथ आ जाएगी, समझे? सर हो जाएगा। और सेकंड सर। पार्ट में, हाँ जी बेटा सर ये जो आपने नाउ के बाद ये सर प्लस करके मतलब ये इसको बेटा equal यहाँ कर- देखो ना, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 131। यस सर। ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के सम के इक्वल नहीं है, ये कंप्लीट एंगल। सर सम के इक्वल तो है, बट सर ये चीज दोनों कैसे angles- आपने मतलब इक्वल कैसे किया? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं किया, कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल नहीं किया एंगल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर गॉट इट। टावर कभी कभी ना तेरे पकड़ते नहीं है ना? नहीं सर टावर तो पकड़ लेते हैं सर, कभी कभी नेटवर्क वीक आ जाता है ना। अच्छा कोई बात नहीं। सर हाँ जी सर फिगर बनाने में दिक्कत जा रही है। किसकी फिगर बनाने में दिक्कत जा रही है, क्वेश्चंस में? यस सर। बेटा मैंने वीडियो किस लिए भेजी है, आप वीडियो देख लिया करो ना, ठीक है? कोई सम Yes, फिर भी sir. नहीं निकलता बेटा तो मेरे से डाउट में पूछो। देखो करना ही पड़ेगा शैल। अगर हम ये सोचते हैं कि बिना करे हो जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई वहां पे एग्जाम में आपकी हेल्प नहीं करेगा आके, आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। मतलब Sir? मैं तो देखो डायरेक्शन दे सकता हूँ बेटा, ठीक है? कोशिश देखो, मैंने सारे सम्स इसीलिए सॉल्व किए हैं कि आपको फिगर्स का कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ये भी समझाया कि कैसे बनेगी। मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर दूंगा तो इससे ज्यादा पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। ओके ओके सर। ट्राई करो, Sir? नहीं निकलता बेटा कोई सम, कोई बात नहीं, वो मेरे से पूछो, मैंने कौन सा मना किया है कि हाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर हाँ जी सर वो एग्जाम में वो पेपर देंगे सर, वो जहाँ पे वो सारे वैल्यूज होंगे, हाँ जी बेटा टेबल होगा वो पूरा। sin 90 वो सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर ओके सर। हाँ जी। सर 22A से एक कुछ क्वेश्चन पूछना था एक। अभी रुक जा, मुझे ये करवाने दे पहले, ठीक है? जब मैं स्टार्टिंग में पूछता होता हूँ तब कहाँ होते हो आप? कि कोई डाउट है? उस टाइम कहाँ थे आप ऋषभ? सर उस समय ज्वाइन नहीं किया था फिर वो आपकी गलती है। सर, अब जैसे ही आप exercise- स्टार्ट किया तभी मैं ज्वाइन किया था। नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 2-3 मिनट हमने वेट किया है जो स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे। आद्या किया था सर ना? नहीं, जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तब ज्वाइन किया था। फिर उससे पहले मैंने पूछा था। यस सर। और सेकंड पार्ट में बेटा इन्होंने क्या पूछा है, कहते हैं कोड AB का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वी हैव टू फाइंड CM फाइंड करना है। तो CM अपॉन AC कर लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में CM की लेंथ आ जाएगी बेटा, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। जो 6 सम है दैट इज आल्सो डिफरेंट वन, बट सर ये मेथड, method- चलो इप्शिता में सम करवाएगी 6-1। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट।
एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड। देख शैल फिगर कैसे बनती है बेटा। यस सर। एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड बना लिया, उस पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया मैंने। एट ए पॉइंट, पॉइंट बोला यस था। सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। अब यहाँ पे टावर बना लिया, इसका जो एंगल था सच दैट इट्स टेंजेंट, यस इप्सिता, टेंजेंट मींस सर परपेंडिकुलर बाय बेस। means tan theta is given now, मैंने यहाँ पे थीटा मार्क कर लिया, तो दैट मींस tan theta is given 5/12। और Yes, आगे sir. क्या लिखा है, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड्स द टावर। यहां से 192 मीटर यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ 192 मीटर ले लिया मैंने। जो एंगल है टेंजेंट ऑफ एंगल इज 3/4, जो इसका टेंजेंट, इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं बेटा। मींस दूसरा हमें क्या गिवन है, tan अल्फा इज गिवन, कितना गिवन है 3/4। ये दो चीजें गिवन है, हमें tan थीटा, यहाँ पे अल्फा लेना है तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ थीटा लेना है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। आया समझ शैल? यस सर। अब यहाँ पे नेमिंग कर दो, ABCD। एमान रजवी, Yes, sir. बोलना। आप गर्ल हो के बॉय हो? मैं बॉय, मतलब सॉरी गर्ल हूँ सर। ओके, फिर आपने कल क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने बॉयज वाले ग्रुप में ऐड कर दिया आपको। कोई बात नहीं, मैं मैं ऐड कर। देखी नहीं थी सर, मैं देखी नहीं थी सर कि वो बॉयज वाला ग्रुप है। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी गर्ल्स वाले में ऐड कर लूंगा बेटा आपको बाद में, ठीक है। यहाँ आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है ईमान? सर मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर को अभी शुरू नहीं किया है। कोई बात नहीं, फिर आज आपको ना समझ आए ना आए ये मत सोचना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। आज तो सिर्फ आप देख लो। यस सर। ओके, tan Okay, थीटा sir. 5/12। तो यस इप्सिता, tan का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सर जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम 5x ले लेंगे और जो बेस है उसको नहीं बेटा, 12x। नहीं बच्चे, सर क्यों? यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी लेंथ है? सर ए बी, सर थीटा के सामने वाली। और बेस सर बी डी। BD। AB को मैं x ले लूं बेटा, BC को Yes, y ले sir. लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया 192 प्लस y। जैसे नॉर्मल सम्स थे ना, अब वो वाले सम्स ही बन गए हैं हमारे। 5/12 AB की लेंथ x है, BD की लेंथ कितनी है 192 प्लस y। सर पर वहां से हम सीधा x की वैल्यू फाइंड नहीं आउट नहीं बेटा, कर सकते? नहीं बच्चे, नहीं कर सकते, हमें कुछ और तो गिवन ही नहीं है। 5x 12x लेके करेंगे क्या? सर 3x और 4x भी तो है, तो सर जो 3x परपेंडिकुलर नहीं होगा ना बेटा, वो वो 3x, मेरी बात सुनो, वो 3x नहीं ले सकते ना बेटा, वो अलग रेशो है, वो अलग रेशो है, समझे। यहां से AB 5x, यहां से AB तेरा आएगा 3x, इक्वल है दोनों। सर दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 5x को 3x के इक्वल कर दिया मैंने, बता क्या वैल्यू आएगी? सर दोनों को उधर ले जाके सर प्लस कर देते। एक मिनट, जस्ट वेट। आप कह रहे हो AB को 5x ले ले, यहाँ से AB 3x, दोनों इक्वल हो। एक मिनट बेटा प्लीज, एक को डिस्कस कर लेने दो बेटा। AB 5x, AB 3x, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से x निकाल कैसे निकलेगा? 0 आएगा वो तो, मतलब हाइट ऑफ टावर इज 0। नहीं सर, नहीं कर सकते। ये हमारा जैसे हमने दो ट्रायंगल में कॉमन साइड वाला सम किया था ना, वही बन गया। अब यहाँ देखो x 192 प्लस 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अपॉन 12, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से tan अल्फा इस ट्रायंगल में AB अपॉन BC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, AB x है, BC y है, 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3y अपॉन 4 आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों की इक्वल है, और सर x y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इक्वेट करके बेटा y की वैल्यू निकाल लोगे ना। यस सर। y की वैल्यू चाहिए यहाँ पे फिल कर देना, चाहिए यहाँ पे फिल कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी।
XC हमने फाइंड करना है, कर लोगे इसके बाद? यस सर। हाँ हाँ पद्मिनी, सर क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? क्यों, सर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्या हो गया तेरे को? सर मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया है। कैसे हो गया? आज सुबह स्कूल से घर आ रही थी और एंकल ट्विस्ट हो गया। चलो चले जाओ सर बेटा, ये कोई क्या बोल रही है, एंकल रिस्ट हो गया? ट्विस्ट ट्विस्ट। सर हाँ जी, सर कुछ नहीं आ गया समझ। सर हाँ जी, सर 9th में हमने ऐसे के क्वेश्चंस किए थे ना सर, जहाँ पे मतलब जैसे सर tan दिया और फिर उसके बाद सर हमने x वगैरह वो की अलग वैल्यू चीज थी बेटा, वो अलग चीज थी। सर पर क्या? सिमिलर थी ना इससे। बेटा उसमें ना क्या था, हमें एंगल दिए होते थे, यहाँ पे एंगल नहीं गिवन, हमें एंगल गिवन है। सर इस सब में नहीं गिवन है, बाकी में तो थे सर। बाकियों में ऐसे ही किया था जैसे हमने किया, अब कर रहे हैं तो कॉमन साइड वाला। हाँ एक ही ट्रायंगल में तो वो तो हमने वैसे ही किया था जैसे ये है कि हमने ये फाइंड करनी है ए बी ए पी या आर पी, तो वहां पे तो यही किया था ना, दिस अपॉन दिस। यस सर। सेवन सम, सेवन सम। अब देखो डिफरेंस सा आ गया, प्रूव करने के लिए बोल दिया उन्होंने हाइट ऑफ टावर को h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसको देख के ना डरना नहीं है, जैसे हमने कॉमन साइड वाला फंडा अपनाया है ना, सेकंड फंडा, दैट्स वी हैव टू डू इट। चलो इफ्रा करवाओ मुझे। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। शैल फिगर देख ले कैसे बन रही है अभी, ध्यान से। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्लेन बना दिया, इस पे हॉरिजॉन्टल एक क्या खड़ा कर दिया, टावर। इज सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टेप। चलो टावर यहां तक ले लो, ये उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप ले लिया। टावर यही है सिर्फ यहां से यहां तक। ए बी इज अ फ्लैग स्टेप एंड बी सी इज द टावर। टावर के ऊपर फ्लैग स्टेप लगा हुआ है ऑफ हाइट h मीटर। जो फ्लैग स्टेप की हाइट है वो h गिवन है, सिर्फ ओनली दिस h इज गिवन, ए बी इज h। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैग स्टेप, तो बॉटम फ्लैग स्टेप का कौन सा है, बी, ये वाला एंगल कितना दिया उन्होंने, अल्फा। एंड दैट ऑफ टॉप, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल फ्लैग स्टेप के, दैट इज ये कंप्लीट एंगल बीटा, ये इतना एंगल अल्फा और ये पूरा एंगल बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, टावर कौन सा है यहाँ पे इफ्रा, सर BC। तो BC को हम x ले लेते हैं। यस सर। दो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है यहाँ पे, सर AC। AC इस ट्रायंगल की तो साइड ही नहीं है। सर BC। BC बिगर ट्रायंगल की साइड नहीं है। सॉरी सर CD। CD इज द कॉमन साइड। इफ्रा भूख लगी है, यस सर। बोलो लगी है, यस चांटे सर। खाने हैं, चांटे खाने नो हैं? सर। भूख तो लगी है, फिर चांटे खा के सही हो जाएगी। सर अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। सर तो कॉमन साइड को हमने ले लिया y। हाँ जी बेटा। सर वो सर टावर तो सर पूरा AC नहीं है। नहीं बेटा, ये टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, अच्छा ये लिखा ठीक है। है सर। टावर तो BC हुआ ना। अब ये कंप्लीट साइड कितनी होगी इफ्रा, सर H + X। h प्लस x। वही फंडा, इसको देख के डरना नहीं है कि ये कैसे होगा, अल्फा बीटा के साथ कैसे होगा। एक्चुअल में ये सम तो और इजी हो जाता है क्योंकि उन्होंने आंसर दे दिया ये हमें, दिस इज द आंसर। यस सर। प्रूव करने वाले सम में आंसर दे दिया कि हाइट ऑफ टावर को इसके इक्वल प्रूफ फाइंड करना है। अगर इसके इक्वल नहीं आता तो हम रॉन्ग है। तो सबसे पहले स्मॉलर ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD क्या करें इफ्रा, सर BC/CD। चांटा मारूंगा मैं खींच के। कॉमन साइड कौन सी है, सर CD। तो CD को ऊपर नहीं रखेगी, यस BC को सर। नीचे नहीं रखेगी। यस सर। CD is the base Sir, perpendicular base. and Base. BC
perpendicular. B upon P, So cot. cot कितना? So cot alpha. यस, बट एक चीज ध्यान दो, हमें जो आंसर चाहिए वो सारा 10 में चाहिए, कॉट नहीं चाहिए। चाहिए इसमें आंसर में कॉट नहीं चाहिए ना? No, CD की sir. वैल्यू y, BC की वैल्यू x, X. कॉट अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं? So tan 90 minus alpha. और Sir. और क्या लिख सकता हूं? Sir 1 cos. अपॉन 10, 1 अपॉन 10 अल्फा लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो मैं बार बार समझा रहा हूं, जो हमें आंसर चाहिए उसमें 10 चाहिए सारे, ऊपर भी 10 अल्फा, नीचे 10 बीटा 10 अल्फा। आया समझ? लग गया पता? Yes, sir. नाउ यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी इफ्रा? Sir x upon tan alpha. घबरा मत, नहीं मारूंगा। अब बिगर ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, CD अपॉन AC कर लो बेटा, CD अपॉन AC, कॉमन साइड फाइंड करेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कितना? कॉट, कॉट कितना? बीटा नाउ। Beta. CD की वैल्यू x है बेटा, AC h प्लस x है, कॉट बीटा को 1 अपॉन 10 बीटा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यहां से x कितना आएगा बाबू? Sir h plus x upon tan beta. यस, ये आ गया। अब क्या Yes. करें? यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। अब क्या करें? Sir इधर सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। CD की y वैल्यू y, होगा। y Yes, थी sir. बेटा, y है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, Second. X We- upon tan alpha is equal to h plus x upon tan beta. h प्लस x अपॉन tan बीटा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? Sir x into tan beta यस, is equals to tan alpha bracket h plus x. tan अल्फा को h से करेंगे तो h tan अल्फा आ जाएगा बेटा, Yes, sir. x को tan अल्फा से करेंगे तो x tan अल्फा आ X जाएगा। tan- Yes, sir. अब x वाली टर्म्स एक साइड पे, ये है, ये है, तो x tan बीटा ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस x tan अल्फा, Yes, sir. इसके इक्वल h tan अल्फा। alpha. यहां से क्या कॉमन है? Sir x. x ही हमने फाइंड करना है ना? क्या आ Yes, गया? sir. Tan tan beta beta minus tan alpha. इज h tan अल्फा। Yes, sir. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? h tan अल्फा Alpha upon tan tan, beta minus tan alpha. यस, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ बेटा? देखो कुछ Yes. भी नहीं है, वही फंडा जो हम कॉमन साइड वाला, वही यूज किया हमने। कॉमन सर साइड, हाँ जी बेटा। सर वो कॉमन साइड वाला फंडा क्या है सर, समझ नहीं आया। तूने सम्स नहीं किए, 22B एक्सरसाइज नहीं की? सर तब तो अब वो तो कर ली सर, अभी अब सर वही उसमें सेम फंडा ही है बेटा। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी आते हैं यहाँ पे? सर ACD और BCD। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? सर DC। तो दोनों में से, दोनों ट्रायंगल में से मैंने DC की वैल्यू निकाली, DC इज y की वैल्यू निकाली दोनों में से। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर। वही सेम फंडा ही है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ ये कॉट को 1/10 क्यों लिखा? क्योंकि आंसर हमें दिया हुआ था, उसमें 10 चाहिए था। समझे? यस सर, यस सर। नाउ द 8th सम। इन विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर, गिवन फिगर में बेटा इसके बाद ना मैं एक काम करूंगा, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के सम है, सिर्फ इसके बाद 3 सम है जो डिफरेंट है, बाकी सारे सम सेम टाइप के हैं जो हमने पहले कर चुके हैं। ओके, तो वही करेंगे हम। कि ओके कल सर। को हम ये चैप्टर शुरू ना करें, नया चैप्टर शुरू कर लें।
विद रेफरेंस टू द दिस फिगर, ये एंगल एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है AD. A man stand on the ground at a point which is on the same horizontal plane as B. ये पर्सन खड़ा है, ये B प्लेन है. On the foot of vertical pole BC, ये पोल है BC. The height of pole is 10 मीटर, ये हमें 10 मीटर गिवन है. The man's eyes is 2 मीटर above the ground. ये आदमी खड़ा था, उसकी आईज ग्राउंड से कितनी ऊपर है? 2 मीटर. He observed the angle of elevation of C. यहां से उसने एंगल C को, पॉइंट C को देखा. That as x डिग्री, एंगल x दिया है, where हमें tan x गिवन है 2/5. tan x की वैल्यू 2/5 गिवन है. कैलकुलेट द डिस्टेंस AB फाइंड करना है, इसको मैं y ले लेता हूं. दिस इज y. AB in meter, angle of elevation of top of pole when he is standing 15 meter away from. ये जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो उसके लिए अलग फिगर बनेगी. फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ AB फाइंड करना है, y फाइंड करना है. ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा. ऊपर आद्या कितना बच गया? सर 8 मीटर. इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप y फाइंड कर सकते हो. सॉरी, y कैसे फाइंड करेंगे? tan x गिवन है ना. tan का फॉर्मूला क्या होता है आद्या? पीछे कॉपी खोल के देख रही है, याद नहीं है. सर क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था आद्या को कुछ नहीं आता. क्यों सर? क्योंकि तू सुन ही नहीं रही मेरी बात. सर आपकी आवाज नहीं है सर. क्या बोला आपने सर? मैंने नहीं सुना. मैंने ये बोल रहा हूँ, tan का फॉर्मूला T/B, x के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? सर CE. एंड बेस सर DE. किसके इक्वल? 2/5 की. CE 8 गिवन है, DE y है 2/5. मतलब यहाँ पे हमारे वाला फंडा नहीं चला कि जो साइड फाइंड करनी है ऊपर रख लो, क्योंकि हमें tan x गिवन था, हमने tan का फॉर्मूला लगा दिया. क्रॉस कर लो. 8 5 40 इज इक्वल टू 2y. क्रॉस किया, 8 को 2 से करेंगे 2y, 8 5 40 और y की वैल्यू 42 कहां चला गया? नीचे 20. तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर. मतलब AB भी 20 हो गया बेटा. पहला पार्ट हो गया. नाउ फॉर सेकंड पार्ट हमें अलग से फिगर बनानी पड़ेगी. अब उन्होंने ये बोल दिया ये 2 मीटर ही रहेगा, ये 10 मीटर ही रहेगा टोटल. सीट B. अब कहते हैं अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ये वाला एंगल फाइंड करना है, x हमने फाइंड करना है, x ही लिख लिया मैंने. When he is standing 15 मीटर from the pole, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 15 मीटर. दिस इज आल्सो 15 मीटर. ये 2 है 2. ये जैसे हमने फर्स्ट सम किया था ना 22A एक्सरसाइज में, उस टाइप का सम बन गया. इस ट्रायंगल में चाहे तो बेटा CE/AD कर दो, चाहे DE/CE कर दो. इन सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल CED, CE/DE इज tan x. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. C की वैल्यू 8, D की वैल्यू 15, tan x की इक्वल. तो यहाँ पे डेसिमल में चेंज करो बेटा इसको. 0.80, 15 5 75, 50, 15 3 45, 50, 3 3 3 ऐसे आ जाएगा. आगे सर? क्या? हाँ जी, सर अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है पर डिस्टरबेंस बहुत क्रिएट हो रही है. सर वही सर, अभी सर आपने सम करवा दिया क्या सर? हाँ जी करवा दिया. अब tan x बेटा टेबल में देखो, tan के टेबल में 0.533 कहां पे है? यहाँ पे इसको डेसिम में करके 1 मिनट, 15 5 75 33, यस यही आएगा. तो यहाँ पे देखो 0.53 तक ही ले लो, इसको भी छोड़ दो. 0.53 कहां पे है? ये रहा 28 डिग्री पे. बट tan 28 डिग्री इज इक्वल टू 0.53
तो देयरफॉर कंपेयर करो दोनों को, ये सेम है, 10 के प्लेस पे 10 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। दिस इज आंसर। आया समझ? सर एक बार यस डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे बेटा हमें 15 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, ये 2 है, तो ये 2 हो गया, 10 - 2 8 हो गया। ये x फाइंड करना है हमें, c अपॉन ed कर लो, 10x, यहाँ से वैल्यू निकाली बेटा 0.53 आ गई, पीछे टेबल में से देखा 10 वाले टेबल में से 0.53 कहाँ पे होती है 28 डिग्री पे होती है, कंपेयर किया तो x की वैल्यू 28 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू सर। जो 9th सम है बेटा, सर हाँ सर उधर हम बस 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक क्योंकि वहां पे 0.533 वैल्यू है ही नहीं बेटा, इसलिए 0.53 तक ही ले लिया। ठीक है। ओके 9th sum. The angle of elevation of top of tower from 2 points, and this sum is very important sum. 2 point on the ground at a distance a and b meter from the base of tower and is in the same straight line with it are complementary. जो इसके बेस के एंगल्स हैं कंप्लीमेंट्री। अब 2 पॉइंट, एक टावर है, टावर के फुट से, टावर के फुट यहाँ पे हुआ ना, ए बी टावर है, टावर के फुट से 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट ए मीटर दूर है, दूसरा पॉइंट बी मीटर दूर है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, पहला यहाँ पे ले लिया, दूसरा यहाँ पे। जो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट आर कंप्लीमेंट्री। गीतांजलि, कंप्लीमेंट्री का मीनिंग, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं गीतांजलि? यस सर। कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। If one angle is to be taken as theta, then other angle is 90 minus theta. इसको थीटा ले लेंगे तो ये 90 minus theta, तुम्हारे पे डिपेंड है। अब कहते हैं प्रूव करो ए बी है जो, वो रूट ए बी आएगा, ए बी की लेंथ रूट ए बी मीटर आएगी, तो ये डिफरेंट सम हो गया। इसमें इसको एक्स ले ले बेटा, यस सर। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला सम भी है ये। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, या सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी कर लो बेटा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, पी अपॉन बी क्या होता है गीतांजलि? tan थीटा। अब ए बी एज लाइक एक्स, बी सी ए tan थीटा, इसको ऐसे ही रख लो फर्स्ट इक्वेशन। अब बिगर ट्रायंगल में ए बी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी is tan 90 minus theta। तो ए बी एक्स है, बी डी बी है, tan 90 minus theta कितना होता है गीतांजलि? यस सर। tan 90 minus theta किसके इक्वल होता है? सर आई डोंट नो। You have not done the formulas? sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, 10 9th में भी थे, 10th में भी आए हैं। सर कॉट cot थीटा, गीतांजलि याद आया? यस सर। यस और सर। cot थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं गीतांजलि, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। यस सर। सर साइन अपॉन tan, 1 साइन अपॉन, अपॉन कॉस होता है, हाँ बट वो yes, नहीं sir. लिखना, और कुछ लिखना है। और किसके इक्वल होता है कॉट? 1/10 के इक्वल नहीं होता, होता है ना? यस सर। अब या तो ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से 10 की वैल्यू इसमें फिल कर दें, या एक काम और कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, x अपॉन a इंटू x अपॉन b किसके इक्वल? tan थीटा इंटू 1/10 थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसल, x स्क्वायर अपॉन a इंटू b, ए बी इज इक्वल टू 1,
और x की वैल्यू यही पे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है, मल्टीप्लाई करना है, या ये tan की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है, तो भी यही चीज बन जाएगी। a भी ऊपर चला गया एंड स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट। आया समझ? यस सर। ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला सम था। अब इसमें ना जो 10th वाला सम है वो 7th सम 6 सम की तरह ही है। 10x गिवन है, 10y गिवन है। ओके, करोगे ट्राई अपने आप? हो जाएगा। सर हाँ जी। सर आप कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? कल मैं ये सोच रहा हूँ मैं सर्कल स्टार्ट कर दूं। सर एक बात बोलूं? हाँ, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर बचा, 2 दिन में हो जाएगा सर। कौन सा? सर जो आखिरी चैप्टर बचा है। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन वो कर लेंगे, कोई बात। सर हाँ जी। सर मेरी डेट शीट आ गई टर्म्स की। इसमें ना बेटा सारे सम सेम है जो हमने पहले किए हैं, सिर्फ एक 15 सम है, क्योंकि एक्चुअल में अभी मेरी 9th क्लास का टाइम भी हो गया है। जो 15 सम है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो मुझे करवाना पड़ेगा। कल हम पहले ये सम करेंगे 15th, बाकी सम्स आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। क्योंकि सारे के सारे सेम टाइप के ही हैं। हाँ जी। सर मेरा 6th को मैथ्स का एग्जाम है। 6 को है, बहुत दिन पड़े हैं। अभी डेट क्या है आज? 12 ही है। यस 18 सर। 6 24 days, नियर अबाउट 1 month। सर मेरा भी 6 को है। इसका सौरभ का? क्रिश। क्रिश सर का? क्रिश का। क्रिश, ओके कोई बात नहीं। वो 9 से मतलब है। मेरा चैनल उस दिन ज्यादा चलेगा, है ना? बहुत सर। सर इस बार तो चैप्टर्स भी बहुत आ रहे हैं सर। नो सर सही को चलेगा। सर ज्यादा व्यूज बनेंगे उस दिन। अप्रैल में मेरा रेवेन्यू था 17,000 यूट्यूब से, क्योंकि अप्रैल में 10th का एग्जाम था। फेब में था 13,000। अब देखते हैं रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता। सर जुलाई में कितना बना था? जुलाई में तो 7,000 ही बने हैं। सर जुलाई को कम चैप्टर्स आ रहे थे ना। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी अभी बेटा। कुछ मत पढ़ाओ, 1 महीने के लिए सर, ढेर सारे बन जाएंगे। सर आप थोड़ा डिक्टेट कर सकते हैं क्या कि आप कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं सेलिना बुक से? बिकॉज सर कुछ दिनों के लिए मैं एब्सेंट थी ना। कोई बात नहीं, तबीयत हम नहीं रिवाइज करें, हम सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है? हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th 13 15 20th नहीं किया अभी, 21 कर लिया, 22 चल रहा है, हो गया मतलब। सर बचे कितने हैं? सर। ग्राफिकल थैंक यू सर। हिस्टोग्राम सर- ओजाइब भी कर लिया। सर कंचन में 23rd 23 24 25 पड़ा है, ठीक है? जो रिमेनिंग रह गए वो देख लो। 25 सर बचे कितने हैं? 20 रह गया, 18 19 रह गया, बस। सर सर बस 3। आ गया, मैं जाऊं? 4 चैप्टर्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी बेटा। साइंस क्लास का लिंक आगे जाऊं? हाँ बच्चे। सर आप ओके सर बाय। सर हो सके तो क्या सर आप सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का रिवीजन करा दोगे इस महीने में 6th से हाँ पहले? कोई बात नहीं, करवा दूंगा बेटा। सर 6 को हमारा सर एग्जाम है। तो कोई बात नहीं, 16 करवाऊंगा मिड हो गया क्या? हाँ जी बच्चे। सो आप एसचंद में से कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? एस चंद में से कोई भी नहीं करवा रहा अभी। सर हाँ, पहले एग्जाम के समय भी क्लासेस चलेंगी? हाँ जी। नहीं सर तब कोई नया चैप्टर मत कराना सर, पहले ये Yes, सेक्शन sir. मिड पॉइंट पहले के फॉर्मूला लिए जाएगा। बेटा आप मुझे ये सर, बताओ, रिवीजन करवा दूंगा उस टाइम में, ठीक हाँ है? जी सर Okay, रिवीजन sir. करा Thank देना you, सर, sir. चाहे सारे चैप्टर दोबारा करा देना, बस नया चैप्टर मत कराना सर। यस ठीक सर है। बहुत नुकसान हुआ है सर। ठीक है, कोई सर- बात नहीं। हाँ जी। सर मेरे तो 16 से यूनिट्स हैं सर। अभी 16 से है, यस कोई सर। बात नहीं। चैप्टर तो तेरे ऑलमोस्ट हो गए होंगे जो आने एग्जाम में। शैल हमारे पास यस प्रिपरेटरी सर। 9th। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो गए होंगे बेटा आपके जो आने एग्जाम में।
हाँ सर हो गए। नहीं सर, मेरे बहुत बचे हैं। जैसे स्कूल में ओके, एमान, एमान यस सर, यस आपको सर। आपने बेटा कितने चैप्टर्स किए हुए हैं? मैं 4 4 5 21 4 4 5 5 6 21 6 21 ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स किया हुआ है आपने। ओके, और यस सर। और कौन से किए हैं? और अभी सर करना है। नेक्स्ट ईयर ही कर लेना बेटा इकट्ठे। ईमान, टाइम पता है कितना निकल गया है? कहाँ सो रहे थे आप? हैं ईमान, यस सर। कहाँ सो रहे थे आप? हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स रह गए हैं, सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। सर ये कहाँ से? ये बिहार से है ना, पटना से? यस सर, बिहार पटना। चिन्मयी कहाँ चली गई? चिन्मयी वहीं से आई थिंक सो। सर चिन्मयी तुम्हारी सर मैं चिन्मयी को जानती हूँ। वो 10th में, मैं 10E में हूँ, वो 10C में है मेरे सेम स्कूल स्कूल में। इज देयर। ओके, सेम स्कूल इज देयर। सर हाँ जी बेटा। सर आप एस चंद्र से करवा दोगे, हमारे एग्जाम्स है 19 को हाँ, मैथ्स है। कोई बात नहीं, आज मैंने आज कल 1 या 2 दिन में ही शुरू कर लेता हूँ एस, ठीक है? ओके सर। हाँ जी बेटा, कर दो। कैसे? थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।